दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। मेवात में हिंदू मुस्लिम भाईचारा की मिसालें सदियों से चली आ रही हैं। फिर से शांति सौहार्द इलाका में स्थापित हो, उसको लेकर पूर्व डीजीपी श्री सीलमधुर आईपीएस पहुंचे मेवात बॉर्डर। साथ में मुफ्ती जाहिद हुसैन नुहू, इतिहासकार सद्दीक मेव, समय सिंह एडवोकेट, सहूद इंजीनियर व दीन मोहम्मद मामली का रहते साथ मौजूद। आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व डीजीपी श्री सीलमधुर आईपीएस ने मेवात में हुई हिंसा पर शोक जताते हुए कहा कि इस समय मेवात में धारा 144 लगे होने की वजह से मेवात क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं दी जा रही है और ना ही किसी प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अनुमति दी जा रही है। मेवात में शांति बहाली कराने के लिए पूर्व डीजीपी श्री सीलमधुर आईपीएस मेवात आना चाह रहे थे, लेकिन हरियाणा पुलिस ने मेवात बॉर्डर बाइक डंडा पर ही रोक दिया, जहां पर मीडिया को भनक लगते ही मौके पर पहुंचकर मीडिया ने सवालों की झड़ी लगा दी, जिसके जवाब में जो लोग हिंसा में मारे गए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए की मांग और एक सरकारी नौकरी देने की भी मांग कर डाली। साथ ही साथ घायलों को बेहतर इलाज कराने के साथ साथ सहायता राशि और घायल पुलिस अधिकारियों को कंपनसेशन और जो लोग आगजनी में आम आदमी की दुकानें जली हैं उनकी भी सहायता की जाने की बात कही। सीलमधुर आईपीएस ने कहा कि मेवात के लोग मेहनती और देशभक्त भी हैं। मेवात के लोगों ने आज़ादी के मौके पर मुगल, अंग्रेज व राणा सांगा जैसे लोगों से लड़ाई लड़ी और देश को आज़ादी दिलाने में अपना पूरा योगदान दिया। साथ ही साथ तिरंगा मेरी शान को लेकर भी कहा कि जिस तरह से मेवात का नाम नुहिंसा की वजह से बदनाम हुआ है, इसको लेकर हमें तिरंगा के सम्मान में हर घर में तिरंगा पहुँचाने का काम करना है। आगे मधुर साहब ने यह भी कहा कि मेवात के बुजुर्ग लोग गांव-गांव कमेटियां बनाएं और नौजवानों को सही दिशा देने की कोशिश करें ताकि हर बात बुजुर्गों से फिल्टर होकर आ सके। देखिए आगे की रिपोर्ट क्या कहते हैं हरियाणा के पूर्व डीजीपी श्री सीलमधुर आईपीएस। सभी का धन्यवाद करता हूं कि यहाँ पे बॉर्डर पे हम लोग खड़े हैं, मेवात और अपना गुड़गांव के बॉर्डर पे खड़े हैं और हमारा जो मकसद है यहाँ पे मेवात में, चूँकि आपने जैसा बताया कि लंबे समय से हमारा यहाँ पे 94-95 से ही मैं यहाँ पे कलेक्टर रहा हूँ यहाँ पे पोस्टिंग के कारण। तो यहाँ के लोग जो हैं बहुत ही मेहनती और हर तरीके से मैंने उनको अच्छा पाया और तभी से लगातार मेरा संबंध यहाँ के, चाहे किसी भी समुदाय के हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, जैन हों, अग्रवाल हों, कोई सभी लोगों के साथ बड़ा अच्छा संबंध लंबे समय से बना रहा। तो इसलिए जब यहाँ पे अभी अशांति हुई है तो उसमें मेरा भी फ़र्ज़ बनता था कि मैं भी आकर के लोगों से मिल कर के और इस चीज़ को कैसे बेहतर हो, जो चीज़ें ख़राब हुई हैं पीछे उससे पूरा नूम जो है इलाका पूरे देश में क्या विश्व में भी काफ़ी बदनामी हुई है। सब लोग यहाँ पे जो जिससे मुलाकात हुई आप लोगों से, मुफ्ती जी से, सईद जी से और समय सिंह जी से, सभी लोगों से जो लोग आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और तो सभी लोगों का ये विचार है कि भाई कैसे जो है मेवात में आने वाले समय में शांति रहे और भविष्य में ऐसा कुछ न होने पाए। तो इसके लिए हम सब लोगों को मिल कर के शांति यात्रा निकालना हो, गांव-गांव में जा कर के शांति के एफर्ट्स करने हो, लोगों को समझाना हो और सबसे बड़ी बात है लोगों के माइंड सेट में ये डालना ज़रूरी है कि कभी भी कानून को अपने हाथ में न लें। कोई समस्या है तो प्रशासन है, शासन है, आपके नेता लोग भी हैं, आपके समाज के बुजुर्ग लोग भी हैं। अब उन लोगों से मिल कर के जो युवा लोग हैं वो गुमराह ना हो किसी और के कहने से, और नहीं तो क्या होता है आपने देखा कि जिस प्रकार से ये अशांति हुई और वायलेंस हुआ, उसमें सबसे पहले तो मैं उन लोगों को जो 7 लोग यहाँ पे जिनकी मृत्यु हुई उनको मैं बहुत अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा कि इसमें उनका कोई दोष नहीं था। वो इसमें हमारे 2 जवान भी होमगार्ड्स के थे जो कि शहीद हुए, तो वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तो इसलिए जो है उनका इसमें कोई दोष नहीं था और कोई बात नहीं थी। और इस प्रकार से वो उनको मैं यही चाहूँगा कि जो लोग 7 लोग जो शहीद हुए हैं इसमें जिनकी मृत्यु हुई है उनको जो है हम लोग किस प्रकार से, उनकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं सरकार से यही अनुरोध करूँगा कि प्रत्येक जवान को जो लोग ड्यूटी पर थे उन लोगों को कम से कम जो आर्थिक मदद है 1-1 करोड़ रुपए की तो कम से कम दिया जाए। और साथ ही साथ ये पैसे भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और उस परिवार में अगर उसी की एक स्थायी इनकम थी तो ऐसा कोई उपाय किया जाए कि उसके घर के कम से कम एक आदमी को नौकरी दी जाए, जिससे कि उसका जो है बच्चों का और उसका जीवन ठीक से चल सके। ये आप सभी लोग भी मानते हैं कि भाई ये बात बहुत ही ज़रूरी है कि उन लोगों का इस प्रकार से ध्यान रखा जाए। इसके अलावा जो लोग शहीद हुए हैं जो कि जिनकी मृत्यु हुई है उसमें, इस वायलेंस में,
उन लोगों को भी पूरा मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी भी कोई गलती नहीं थी। तो ये इनको सबको मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही साथ हमारे बहुत से पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी, जिसमें से डीएसपी को एक आँख पे ऐसी चोट लगी है कि वो उसकी आँख बचना बहुत मुश्किल है। इसी प्रकार से एक और जवान को पेट में गोली लगी है इंस्पेक्टर को, कि वो जो है बहुत ही मुश्किल में है। इसी प्रकार से और लोगों की जो है पूरी रीढ़ की सब हड्डी उड्डी सब टूट गई हैं, बहुत हो गया है पत्थरों से। तो इसलिए उन लोगों को भी पूरा जो है मेडिकल तो मिल ही रहा है, लेकिन उन लोगों को भी कोई ना कोई कंपेंसेशन, जिस प्रकार से वो लोग ड्यूटी कर रहे थे, उनको सम्मान राशि के रूप में एक कुछ देना चाहिए सरकार से। मेरा ये अनुरोध है। और जो लोग भी इंजर्ड हुए हैं उन सभी का ठीक से ट्रीटमेंट हो, चाहे पब्लिक के हो चाहे पुलिस के हो। और आने वाले समय में मैं यही कहूँगा कि हम लोगों को कुछ ऐसा सोचना है जो मेरे विचार में है कि जैसे कि पूरा मेवात का जो नाम थोड़ा सा ये बदनाम हुआ है कि यहाँ पे हिंसा हुई है और इससे आसपास के एरिया में भी असर पड़ा है, तो ये चीज़ पूरे विश्व में जो फैल रही है उसको रोकने के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि एक तो जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो वहाँ पे समाज के जो लोग बुजुर्ग हैं, अपने अपने गाँव में ऐसी कमेटी बनाएं, ऐसा ग्रुप बनाएं कि वो जो युवा लोग हैं उनको सही कंट्रोल कर सकें, उनको सही गाइडेंस दे सकें, उनकी शिक्षा के बारे में, उनके जो है रोजगार के बारे में, उनको भारत देश के बारे में बताने के बारे में, देश प्रेम की भावना को आगे बढ़ाने के लिए। तो इन सब चीज़ों के उनके अंदर जब अच्छी चीज़ों को डालेंगे तो एक तो अपने समाज के लेवल पे ही, जैसे मुफ्ती साहब हैं, सिद्दीक साहब हैं, इतने बड़े हिस्टोरियन हैं, आप लोग हैं, समय सिंह जी एडवोकेट हैं, यहाँ पे और भी एडवोकेट शादुल खां भी हैं, सब लोग हैं। तो ये सभी लोग जो हैं, आप सभी लोगों से मेरा गुजारिश है कि आप लोग जो हैं गांव-गांव में ऐसी कमेटी जरूर बनवाएं, जिससे कि कोई भी बात हो तो पहले आप लोगों से फिल्टर होकर के ही चीज़ें हों। नहीं तो होता क्या है कि वो किसी के बहकावे में आके कुछ गलत करेंगे। तो एक तो मैं ये चाहूँगा कि आने वाले समय में जो मेरा अपना भी जो तिरंगा सम्मान सेना मैंने बनाया है, मैं उसके माध्यम से भी यही आप लोगों से अपील करूँगा और चाहूँगा कि जो भी हमारे संगठन के जो सदस्य हैं वो लोग भी इस चीज़ों को, लोगों को ऑर्गेनाइज़ करें गाँव में। और जिस प्रकार से हमने अभी जो है, अभी आपको मालूम है कि 15 अगस्त आने भी वाला है और लंबे समय से हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं, तिरंगा मेरी शान की मुहिम है। तो मेवात को ये करके दिखलाना है कि हम जो है सबसे बड़े देश प्रेमी हैं हमारे, क्योंकि इनका इतिहास भी ऐसा है कि इन्होंने देश के लिए, अपने समाज के लिए जो है इवन मुगलों से भी टक्कर ली, इन्होंने जो है अंग्रेज़ों से भी टक्कर ली और जो राणा सांगा के साथ लड़े। तो ये जो भाईचारा और अपने देश के प्रति जो प्रेम की भावना थी वो उसको उजागर करना है। तो मैं भी आज भी अपने साथ जो है मैं काफ़ी तिरंगे झंडे लेके आया हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो मैं जो हमारी तिरंगा सेना की टीम है उसके माध्यम से मैं चाहूँगा कि हमारे मेवात में जो है 431 गांव हैं करीब, और कुछ शहर के भी क्षेत्र हैं, तो कुल मिलाकर के करीब 500 यूनिट ऐसी बनती हैं। तो आज मैं जो है कम से कम 5000 तिरंगे मैं यहाँ पे दूंगा इन लोगों को, जो है जो यहाँ पे अपने तिरंगा सम्मान सेना के जो सदस्य हैं, कि वो लोगों को गांव-गांव में जाकर के हर गांव में कम से कम 10-10 अभी पहली स्टेज में बांटना शुरू करें। लोग अपने घर में लगाएं उसको, घर के अंदर। मैंने इसीलिए तिरंगा छोटा किया है क्योंकि मैंने जो आंदोलन शुरू किया था 3 साल पहले, हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा, तो उसमें यही इसका मैसेज था 3 साल पहले से जो लगातार चल रहा है कि घर घर में तिरंगे का मैसेज पहुंचे। तो तिरंगे के अंदर देश प्रेम की भावना है, तिरंगे का जो सफ़ेद रंग है शांति के बारे में बताता है। तो ये सब जो उसके अंदर चीज़ें हैं, ये अच्छी लोगों को जानकारी भी हो। जो हमारा पैम्पलेट है वो भी वहाँ तक पहुँचे हर गाँव में और हर जगह पर, जिससे कि लोगों में ये भावना भी आप लोग ले आएँ इसको, जो है कि जो देश प्रेम की भावना, देश के लिए कुछ करने की भावना और अपना रोजगार को आगे बढ़ाने की भावना जो लाएंगे, और अच्छी शिक्षा। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कूल्स खोलने के लिए और विशेष रूप से लड़कियों का स्कूल खोलने की बहुत ज़रूरत है। तो उसके लिए भी मैं सरकार से अनुरोध करूँगा और हम लोग भी अपने सामाजिक स्तर पे इस तरह प्रयास करें कि अच्छे स्कूल खोलें, जिससे लोगों का माइंड में अच्छी बातें और ज़्यादा आए।